जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के 9वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ मार्गशीर्ष महात्म्य की कथा को सुनता है तो उसे भगवान विष्णु के दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय मित्रों, कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान, नैवेद्य में अन्न कितने प्रकार का होना चाहिए और व्यंजन कितने प्रकार का होना चाहिए, सो आप ठीक ठीक कहिए। भगवान कहने लगे कि हे वत्स, तुमने अति सुंदर वार्ता पूछी है जो मुझको अत्यंत प्रसन्न करने वाली है। सो मैं अन्न पान आदि का तथा समस्त व्यंजन आदि का वर्णन करता हूँ। हे अनग, सुवर्ण का पात्र होना चाहिए। इसके अभाव में चांदी का अथवा उसके भी अभाव में पलाश का बहुत सुंदर लंबा चौड़ा पात्र होना चाहिए। ऐसे पात्र में चारों तरफ सजाकर सैकड़ों कचौरी आदि और नाना प्रकार के उत्तम फलों के बने हुए व्यंजन रखें। चंद्रमा के समान सफेद चीनी से युक्त पासर खीर और श्वेत कमल के समान पका हुआ चावल तथा कांच के समान प्रभाव वाले सुंदर मृग की दाल रखें तथा नींबू का रस, चंद्रक फल, मूली के टुकड़े में मिलाकर रखें। मेरे भोजन में सैकड़ों प्रकार की चटनी आदि पदार्थ बनावे और किशमिश मिला हुआ आम का रस, मिर्च, पीपल, अदरक, इलायची, चंद्रक को हाथ से मलकर चटनी, काढ़े आदि कहे गए सैकड़ों प्रकार के भोजन मेरे निमित्त बनावे और कचौड़ी आदि सैकड़ों प्रकार के तथा नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से पात्र को पूर्ण करें। ये सब व्यंजन मार्गशीर्ष मास में अति प्रिय है। पके हुए दूध का मिश्री युक्त गोलाकार एक समान रमणीय मंडप बनावे। दूध पकाकर शहद के समान रंग का हो जाए, उस दूध को भोजन में रखें। सुंदर कचौरियों पर सुवर्ण के रंग का सुंदर और सुवासित घी को मेरे भोजन में रखें और चंद्रमा के समान सफेद सुहानी पूरी, इमरती, जलेबी, मालपुआ तथा दूध के बने हुए पेड़ा, कलाकंद आदि अनेक प्रकार के पदार्थ बना लें। मणि, सूत, फैनी, मालती पुष्प आदि, काशी फल, उड़द के बने पापड़, बड़ी आदि तथा 9 प्रकार के सुंदर बड़े बनावे। 2 प्रकार के जाति फल, लवण के प्रति सुंदर, तेल के कुमकुम के समान कांति वाले और देखने में दुर्जन के समान रूखे, कुछ दही के, कुछ दूध के, कुछ सौंठ के, कुछ आम के, कुछ किशमिश के, कुछ ईख के रस के, कुछ जल जीरे के और कुछ मिश्री डाल के बनावे। 4 प्रकार के तथा अन्य 9 प्रकार के रसों को डाल करके 9 प्रकार के वरों को बनावे। वज्र प्रभा अनुकरण का 4 चीज उत्तम नारियल के टुकड़े करके सैकड़ों लवणों से युक्त करे। दूध, घृत, मिश्री आदि सबको कढ़ाई में भूनकर बनाते हुए पदार्थ खिचड़ी, चिकनी फेरी, फराकी, चंद्रपोलिका और 4 चीज के बने हुए लड्डू, मिश्री तथा दूध के बने नारियल, फल के बने हुए वृक्ष और नियाद गोंद के बने बादाम, छुआरा तथा तिलों के बने हुए और भी कई प्रकार के मोदक बनावे। सूरण, मोदकनी कंद, आरणु, करवर्धन, नारंगी, इमली, ककोल फल, इसार, त्रिपुरी, जात सुंदर, निम्ब का फल, तिंदु फल, लवण, बेल, काला नमक, लूथी कलवक,
बंससरीग, जायफल, वल, किशमिश, आम्रफल, केला, पीपर, मनोहर, मिर्च डालकर शुद्ध सरसों के तेल से नमक जीरा डाल करके 3 वर्ष तक घर में रखकर सुंदर अचार बनावे। हे मानव, इतने प्रकार के व्यंजन मुझको अति प्रीति कर रहे हैं। मार्गशीर्ष में इन सबको बनावे। यदि कोई मनुष्य इस प्रकार के भोजन बनाने में असमर्थ हो तो वो भोजन मुझे अर्पण करे। और वह संक्षेप में सुनिए। 1 घेवर, 1 लड्डू, 2 फैनी, 3 खजूर, 16 घृत में बने हुए पराठे, 8 कड़ा। इतने भोजन देने वाला मनुष्य नरक में नहीं जाता। आधा ओड़क यानी कि 2 सेर दूध, 16 पै चंद्रमा के समान सफ़ेद चीनी, 1 पल यानी कि 4 तोला घी, 1 पल शहद, अहुद मिर्चा, आधा पल सौंठ अथवा चारों वस्तुएं आधा आधा पल लेकर उनके स्त्री कोमल हाथों से धीरे धीरे पीसे तथा सुंदर चिकनी वस्त्र में छान करके कपूर के चूर्ण से वाषित पात्र में रखकर सुंदर रस वाली जो वस्तु मनुष्य बनाता है वह मुझको अर्पण करता है, उसकी मैं समस्त कामनाओं को पूर्ण करता हूँ। तो मित्रों, ये रही मार्गशीर्ष मास के 9वें अध्याय की कथा। इस अध्याय में भगवान के नैवेद्य विधि के नामों के बारे में बताया गया है। जो भी भक्त भगवान के नैवेद्य इस प्रकार अर्पण करता है, यानी कि भगवान को भोग इस विधि से अर्पण करता है, तो भगवान विष्णु उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो प्रिय भक्तों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी जरूर लगी होगी। तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।